क्या सोहा वाकई ज़ावियर को सबके सामने जलील कर देगी? क्या इनकी शादी हमेशा के लिए टूटने के करीब पहुंच चुकी है? ज़ावियर के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा किसने बनाया और क्या किरण इस सारे खेल के पीछे मौजूद असल राज से पर्दा उठा सकेगी? नाजरीन, आने वाली किस्त में कहानी एक ऐसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। सोहा के दिल में ज़ावियर के लिए नफरत और गुस्सा इस हद तक बढ़ चुका है कि वो फैसला कर लेती है कि अब सबके सामने ज़ावियर की हकीकत बयान करेगी। जब ज़ावियर अपने दोस्त की तरफ से दी गई शादी की खुशी की पार्टी में चलने का कहता है तो सोहा पहले साफ इनकार कर देती है, लेकिन बाद में वो इस दावत में जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि यही मौका है जहां से वो ज़ावियर को सबके सामने शर्मिंदा कर सकती है। पार्टी में पहुंचते ही हालात अचानक खराब हो जाते हैं। सोहा सबके सामने ज़ावियर पर चीखना शुरू कर देती है। वो कहती है कि इनकी शादी मोहब्बत नहीं बल्कि एक समझौता है, इसलिए रिश्ता किसी सजा से कम नहीं। वहां मौजूद तमाम लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि कई अफराद तो अपने मोबाइल फोन पर इस सारे मंजर की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं। सोहा जो खामोश करवाने की ज़ावियर उसको कोशिश करते हैं, मगर वो उसकी एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। अगले ही लम्हे सोहा एक जोरदार थप्पड़ जो है ज़ावियर को लगा देती है और ज़ावियर हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि उसने बिल्कुल भी इस चीज़ की उम्मीद नहीं की होती। अगले दिन सोहा खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। वो किसी से बात नहीं करती और ना ही बाहर आती है। ज़ावियर कई मरतबा दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। घर के तमाम अफराद इस सूरत हाल से परेशान हो जाते हैं। ज़ारा और किरण भी सोहा की हालत देखकर फिक्रमंद हो जाती हैं। किरण चाहती है कि वो सोहा से मिलकर तमाम गलतफहमियां दूर करे, मगर ज़ारा जो है इसे रोक देती है क्योंकि इस वक्त सोहा शदीद जज्बाती कैफियत में होती है। आखिरकार ज़ावियर खुद सोहा से बात करने का फैसला करता है और दरवाजे के बाहर बैठकर बहुत नरमी से इसे आवाज़ देता है। काफ़ी देर के बाद दरवाज़ा खुलता है और सोहा की आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी साफ नजर आती है। ज़ावियर इसे समझाने की कोशिश करता है कि किरण के साथ इसका कोई गलत ताल्लुक नहीं था, वो सिर्फ एक पुरानी दोस्त है जो मुश्किल वक्त में मदद लेने आई थी। सोहा की इस बात को सुनकर जो है हर बार ऐसा ही होता है, जब भी वो ज़ावियर पर एतमाद करने लगती है कोई ना कोई वाक़या इसका यकीन तोड़ देता है। ज़ावियर इस बार इसे ज़बरदस्ती कायल करने के बजाय सिर्फ इतना कहता है कि वो खुद हकीकत का फैसला करे। इसी दौरान ज़ारा एक लिफाफा लेकर आती है जिसमें किरण के खातिर कुछ अहम सबूत मौजूद होते हैं। इन सबूतों से सब कुछ वाज़िया हो जाता है कि किरण वाकई सिर्फ मदद के लिए आई थी और ज़ावियर की इससे सिर्फ इंसानियत के नाते मदद की थी। ये सच जानने के बाद सोहा खामोश हो जाती है और इसकी आंखों में नदामत के आंसू आ जाते हैं। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। अचानक एक नौकर घबराया हुआ अंदर आता है और इतला देता है कि पुलिस घर पर आई है और ज़ावियर को गिरफ्तार करना चाहती है। ये खबर सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। सोहा और घर के बाकी अफराद फौरन बाहर पहुंचते हैं, जहाँ पुलिस ज़ावियर का नाम लेकर इसे अपने साथ चलने का हुक्म देती है। ज़ावियर हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर इसका जुर्म क्या है। पुलिस अफसर बताता है कि इसके खिलाफ एक बिजनेस डील में फ्रॉड और अहम दस्तावेज में रद्द-बदल करने की शिकायत करवाई गई है। ये इल्जाम सुनकर सब लोग सख्ते में आ जाते हैं। सोहा फौरन ज़ावियर का दफा करती है और कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, मगर पुलिस को किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं होती। ज़ावियर को गिरफ्तार करके ले जाया जाता है, लेकिन जाते जाते वो सिर्फ एक जुमला कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, बस हकीकत तक पहुंच जाना। ये अल्फाज सोहा के दिल पर गहरा असर छोड़ते हैं और फैसला करती है कि असल हकीकत जानकर रहेगी। पुलिस स्टेशन में ज़ावियर से मुसलसल पूछगछ होती है, लेकिन वो तमाम इल्जामात झूठ को करार देता है। दूसरी तरफ सोहा और ज़ारा तहकीकात शुरू कर देती हैं। इसी दौरान पुलिस को एक नई ईमेल का सुराग मिलता है जो बज़ाहिर ज़ावियर के नाम से भेजी गई थी, मगर हैरानकुन बात ये सामने आती है कि इस ईमेल का IP एड्रेस ज़ावियर के घर या दफ्तर से ताल्लुक नहीं रखता था। यही वो लम्हा था जहाँ केस एक नई सिमत इख्तियार कर लेता है। ज़ारा अपने AT माहिर दोस्त की मदद से मज़ीद तहकीकात करवाती है। चंद घंटों बाद एक चौंका देने वाला इंकशाफ सामने आता है। पता चलता है कि ईमेल एक तीसरी जगह से भेजी गई थी और इसका ताल्लुक ऐसे शख्स से है जो ज़ावियर के बहुत करीब समझा जाता था। सोहा सुनकर हैरान रह जाती है। तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ती हैं और एक राज सामने आता है कि तमाम शवाहिद आहिस्ता आहिस्ता किरण के इर्द गिर्द मौजूद एक मशकूक शख्स की तरफ इशारा करने लगते हैं, जो पहले भी ज़ावियर के बिजनेस मामलात में गैर मामूली दिलचस्पी लेता था। इधर किरण का रवैया भी अचानक बदलने लगता है और मुसलसल किसी से फ़ोन पर बात करती नजर आती है।
اور شدید پریشانی کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کوئی اہم راز پتہ ہے۔ آخرکار سوہا فیصلہ کرتی ہے کہ مزید انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ خود کرن کے گھر جانے کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کے بعد تاکہ اس کا سچ جان سکے۔ لیکن کیا کرن سارا راز بتا دے گی؟ کیا زاویار بے گناہ ثابت ہو جائے گا؟ اصل مجرم کون ہے اور کیا سوہا اور زاویار درمیان پیدا ہونے والی تمام دنیا ختم ہو جائیں گی؟ یہ تمام سوالات آنے والی اقساط کو انتہائی دلچسپ، سنسنی خیز اور جذباتی بنانے والے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔